हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वट एवर द टाइमिंग इज देयर जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो। और हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 5 जिसे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फिर से देखेंगे। अल्कोहल्स के हेल्प से आप हेलो अल्केन्स कैसे किस किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, वो बीते लेक्चर्स में आपने देखा कि इसके जो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन देखा, उसके बाद देखा हम लोगों ने क्या कि उसके साथ साथ फ्रॉम अल्कीन्स देखा, और लास्ट वाले लेक्चर में शुरू किया था फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसमें से हम लोगों ने देख लिया है कि यदि लूकास रिएजेंट यूज करना है आपको तो क्या कुछ मिलेगा। देन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन तीनों चीजों को PCl5, PCl3 और SOCl2 के हेल्प से जब आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हेलो अल्केन कैसे मिलता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे, जबरदस्त एंट्री लेंगे और इन रिएक्शंस को लेकर जितने डाउट्स हैं वो सब जाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इनको मिटाकर और चैप्टर की करते हैं, आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत और देखें कैसे बढ़ेंगे हम तुम। ये लीजिए, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि हेडिंग दे देना चाहता हूं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। और उसका एक मेथड हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, मतलब ये हमारा थर्ड था, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने किया था वो था बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। सेकेंड में जब हम लोग आए तो उसमें हम लोगों ने हेलो अल्केन को प्रिपेयर किया था कैसे, वो अल्कीन्स के जरिए मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वगैरह यूज किया था। और अभी पिछले फोर्थ लेक्चर जो बीता उसमें हम लोगों ने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, और उसमें भी जो फर्स्ट था मतलब मेथड 3 का पहला तरीका लूकास रिएजेंट यूज करके वो कर चुके थे हम लोग। तो आप समझो थर्ड मेथड का सेकंड यूज कैसे बाय यूजिंग PCl5। ओके, चलो देखें, चलो तैयार हो जाओ हम तुम और देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या कुछ मिलने वाला है। पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक रिएक्शन लिखेंगे। जैसे बेसिक रिएक्शन हो चुका होगा, मतलब हम तुम इस बारे में बात करेंगे कि हमारे NCERT में और दूसरे रेफरेंस बुक्स में इस रिएक्शन को क्या लिखा है उन्होंने, कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए हैं, और फिर बातें होंगी मैकेनिज्म की लंबी चौड़ी। तो दंगल थोड़ा लंबा होगा, अच्छे से देखना और करते हैं बात। तो सबसे पहले हमारे पास ये रहा बच्चों अल्कोहल ROH, बहुत अच्छी बात। इस अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाना है हमें, PCl5 के साथ। मैकेनिज्म इसके बाद देखेंगे। और बच्चों प्रोडक्ट के तौर पे सबसे पहले इस R के साथ जो OH है वो रिप्लेस होता है और इसके जगह आता है कौन, Cl। ये देखिए, ये पहले से एक न्यूक्लियोफाइल था, इसके जगह एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसे हटाकर इसकी जगह मौजूद होता है। इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट में बनता है बच्चों POCl3 और बनता है HCl। ये वो बेसिक रिएक्शन है, तो ये रहा हमारा LHS अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाने जा रहे हैं। और टीचर्स ने कहा है, किताबों में लिखा है कि इसके प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। इवन ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं,
कि आप इनको रिएक्ट करवाते हो तो जो चीजें मिलती हैं जब लैब में उनको टेस्ट किया जाता है तो इन 3 चीजों की पहचान होती है बच्चों। अब इसके हिसाब से यदि रिएक्टेंट के रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बन चुका है, अब हम लोग मनगढ़ंत तरीके से इसके मैकेनिज्म को सोचते हैं कि ये हुआ होगा, प्रोबेबली ये हुआ होगा, और तो फिर मैकेनिज्म हम लोग तैयार करते हैं। तो करेंगे उसके पहले एक सच्ची मुच्ची का एग्जांपल ले लो। सपोज इंस्टेड ऑफ R हमें CH3CH2OH मिला होता, ROH की जगह CH3CH2OH। रिएक्शन किससे करवाते हैं हम लोग बच्चों? PCl5 से। तो ये जो CH3CH2 आयन है, मतलब टूटेगा तो आयन ही बनेगा, ये जो CH3CH2 है हमारा अल्काइल ग्रुप, इसके साथ आता है इनमें से एक क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस, ये वाला ऑक्सीजन, और इनमें से एक और क्लोरीन बनाता है POCl3, और बचा हुआ ये H, बचा हुआ एक और P बन जाता है HCl। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि ऐसे रिएक्शंस हमारे आसपास यदि हैं तो फिर इसका स्केलेटन के बेसिस पर हम लोग इसके एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल के तौर पे सच्ची मुच्ची का कोई रिएक्शन यहां पर कंसिडर कर गए। बात आती है कि इसका मैकेनिज्म, कैसे ये कारनामा हुआ, इतनी सारी चीज कैसे बनी है। तो बच्चों हम तुम अब चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए। हो जाओ तैयार। ध्यान रहे आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो तो कौन, ये आपका वीडियो चलता रहे, एक नोटबुक हो, एक पेन हो, और आप बिल्कुल मेंटली फिट होकर के इस लेक्चर को अटेंड करें। आपके सारे डाउट्स यहां से जाते रहेंगे। तो आइए देखें इसके मैकेनिज्म को। आई होप आप इसको एक बार नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस करूंगा बच्चों, सिर्फ ये मिटा दूंगा, इसे रहने दूंगा और मैकेनिज्म के साथ लेकर चलने वाले हम लोग। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। कर लिया है आपने, कर लिया है नोट। आइए देखें, चलो ध्यान से। ये वो मैकेनिज्म है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत गौर से बेटा, बहुत ध्यान से। ये रहा हमारा अल्काइल ग्रुप R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, वो यहां पे सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन के पास एक नहीं दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होता है ना, तो भी आप इसको अलग अलग रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के साथ अच्छे से देखना। तो ROH, और ये रहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये रहा पहला Cl, ये रहा दूसरा Cl, ये रहा तीसरा Cl, ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। ठीक है, अब कहानी शुरू होने जा रही, बहुत अच्छे से देखिएगा, पेशेंस रखना, मैं पूरा सिखा दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान देना। अब है क्या, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है बच्चों। ये देखो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के लिए जरूरी हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक भी हटा तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे खतरा आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई अमीर होता है तो पैसे लुटाना भी शुरू कर देता है, बेवजह यहां वहां खर्च शुरू कर देता है। तो ऐसी ही कुछ बात इस ऑक्सीजन के साथ थी। ये हम तुम अच्छे से जानते हो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन हमारा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहता है।
लेकिन तब लेगा ना जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अभी तो ऐसी बात हुई है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बेकार पड़े जिनको कोई काम ही नहीं है, और ये आपस में बच्चों रिपेल भी होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल भी होते रहते हैं। कितना बर्दाश्त करेगा, कब तक झेलेगा ये ऑक्सीजन? इसलिए ये इस ताक में रहता है कि काश मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर में से कुछ को थोड़ी देर के लिए किसी और के मत्थे मर दूं, ऐसा भी इसके दिमाग में चलता होगा। तो इसकी नजर पड़ती है बच्चों इस फास्फोरस के पास। ऑल्दो फास्फोरस से जुड़े सारे क्लोरीन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब छोटी मोटी बातें आपको पता है बच्चों। ऐसी उम्मीद के साथ ये क्लास ले रहा हूं। क्लास 11 में तो नहीं जा सकता, क्लास 12 की बात हम लोग कर रहे हैं। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करता है फास्फोरस के पास, जबकि उसको जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरत नहीं है, फिर भी ये ट्रांसफर करता है बच्चों। ठीक है, अब यदि ट्रांसफर करता है तो ये खुद को बचाना भी तो चाहेगा। जैसे ये एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर इस फास्फोरस को आता है, उसी वक्त यहां से एक क्लोरीन निकल जाता है बच्चों। एक क्लोरीन निकलता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। पहले भी फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहे थे, अभी थोड़ी देर में देखना ये 5 बॉन्ड्स ही बनाएगा। ये रहा हमारा आगे चलने का इशारा। अब होगा क्या, अच्छे से सुनना, ध्यान से, गौर से। ये R अपनी जगह सिंगल बॉन्ड, ये O अपनी जगह, और जो H स्ट्रेट में है ना बच्चों वो इधर लिखा, इधर लिखा। अब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, एक और जो बचा हुआ है उसे आप नीचे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, कहीं पर भी दिखा दो। और जब कभी कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना लाजमी है। ये लो, पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आया। ठीक है, इस बीच यहां पर भी कुछ हुआ था बच्चों। क्या हुआ था वो सुनो। ये जो क्लोरीन है अभी इस फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इसने देखा कि फास्फोरस जो मुझे बांध के रखे हुए है इसे किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो फिर इसे मौका मिलता है यहां से बाहर निकलने को। अब चूंकि फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अपने साथ अपने खुद का तो इलेक्ट्रॉन ले ही जाता है, फास्फोरस के भी इस इलेक्ट्रॉन को ये ले जाता है। तो वैसे केस में क्या बात आती है वो समझो। वैसे केस में यहां से Cl- बनकर निकल जाता है, और यहां बची हुई चीजें कैसी है, ये फास्फोरस, ठीक है, ये पहला क्लोरीन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि 5वां तो निकल चुका है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि आ गया है तो फिर इसमें भी कोई चार्ज माइनस का आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी बात समझो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसमें प्लस आता, जरूर आता, बट आप यहां देखो प्लस तो आ ही रहा था, तब तक इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिर निकले। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, आई एम सॉरी, इसके आने की वजह से यहां पे माइनस चार्ज आता बच्चों, लेकिन ये Cl- के निकलने की वजह से प्लस भी तो अपीयर होता। दैट्स वाई एक आने वाला माइनस और एक आया हुआ प्लस एक दूसरे को कैंसिल करते, नतीजतन यहां पर हम लोग कोई चार्ज नहीं दिखाते, और इनके बीच बनता है बच्चों एक बॉन्ड। कहां से आया ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, तो एक इसके खुद के पास, एक यहां, ओवरऑल आप कह दो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ये लोग। तो अब आप देखो कुछ इस तरह की चीज हमें मिल पाई। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब मैकेनिज्म करो तो आप देखना कि हमें क्या क्या बनाना है, क्योंकि सारे लोग है ना जिन्होंने ये बुक्स बनाई है, जिन्होंने केमिस्ट्री डिजाइन किया है,
उनको ये पता होता है कि हम लोग मैकेनिज्म करते समय एक नजर यहां और एक नजर यहां रखते। तो क्योंकि कहा ना कि रिएक्शन पहले हो चुके होते लेबोरेटरी में, कंपाउंड्स को चेक कर लिया जाता है, टेस्ट कर चुके होते हैं हम लोग कि क्या क्या बना, और मैकेनिज्म उसी के बेसिस पर डिजाइन करते हैं, ध्यान रखना। तो अब हमें यह दिख रहा है कि यहां पर HCl जैसी कोई चीज निकल रही है, तो हमारा ध्यान ये रहा कि टूटा हुआ Cl माइनस बनकर तो निकला है, इसको कहीं से H प्लस दिलवा दो तो ये HCl बन सकता है। तो वैसे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस तो कर दिया लेकिन पछताना शुरू कर गया, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनमें से एक ऑक्सीजन है। इसे बिल्कुल गवारा नहीं होता कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके सर पे चोट का निशान रहे और बार बार को आकर पूछे कि तुम तो बड़े ताकतवर हो, तुम तो इलेक्ट्रॉन छीनते हो हमेशा, तुम्हें किसने मारा, ये चोट कैसे लगी, ये पट्टी क्यों है। तो ये खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बचाने के लिए अपनी गलती सुधारता है और वापस एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से लेने की कोशिश करता है। तो फिर इसका मतलब ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इस हाइड्रोजन का, दोनों को खींचकर अपनी तरफ लाता है, जिस वजह से यहां से H प्लस बनकर निकलता है ये वाला हाइड्रोजन। आप खुद भी इस चीज को जरा सोच लो बच्चों की, यदि ऐसी बात है तो हमें क्या कुछ मिल रहा, क्या कुछ दिख रहा है। H प्लस क्यों? जानबूझकर मैकेनिज्म बनाने वालों ने, या मैं और आप जो पढ़ने पढ़ाने वाले, हम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया। भैया ये तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर खींच सकता था, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट स्वार्थ नाम की कोई चीज बनी है दुनिया में, और इंसानों से ज्यादा कौन हो सकता है स्वार्थी। खैर, तो होता क्या है कि जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है ऑक्सीजन, तो ये H प्लस बनकर के बाहर निकलता है। Cl माइनस पहले से भटक रहा था, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl निकला बच्चों। आपका मिशन कुछ हद तक कंप्लीट। आपको प्रोडक्ट में 3 चीजें चाहिए थी, जिसमें से सबसे पहले RCl बाय प्रोडक्ट बना दिया हम लोगों ने। अब इसका बचा हुआ चेहरा जरा देखो, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा P, ये रहा Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, ये चौथा Cl। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का पेयर पहले से तो 2 थे, फिर वापस यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना इसने, तो एक और इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर से आ गया। कहानी फिर जहां थी वहीं पहुंच गई कि R है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिर्फ डिफरेंस ये कि पहले PCl5 था, अब यहां पर PCl4 दिख रहा है। ठीक है, वंस मोर, एक और बार हम लोग ऐसे इंसिडेंट को यहां पर देख पाते हैं कि फिर से ऐसी कोई चीज रिपीट हो रही है बच्चों। अब अगला टारगेट है, हम लोग ये बनाना चाहते हैं, देखना कैसे। वापस इसने वही सुंदर खूबसूरत सी गलती की है, वही सुंदर खूबसूरत सी गलती की है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखना है। देखो, हम लोग तो टीचर्स हैं, हमारा काम है लगातार पढ़ाते रहना, बट आप स्टूडेंट्स हो बच्चों, पढ़ोगे फिर भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, तय है। आपको रिटन प्रैक्टिस करना होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, है ना, ये वरना ये बहुत बड़ा दर्द देकर जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पेपर आया होगा आपके सामने, नहीं लिख पाओगे तो आपको पता है मन में क्या आएगा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूलोगे और कुछ याद रहेगा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, ऐसा सिचुएशन। खैर, तो ये रहा ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इसने फिर किसकी तरफ कन्वे किया है, फास्फोरस की तरफ। इसके आते ही क्लोरीन को मिली छुट्टी, फिर यहां से क्लोरीन ब्रेक होकर के निकलना चाहेगा, अपने खुद का तो इलेक्ट्रॉन ले ही जाएगा बच्चों, साथ साथ इस फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। फिर से इस पर प्लस आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने की वजह से माइनस आना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की खुशी में आया हुआ माइनस,
इलेक्ट्रॉन जाने की खुशी में अपीयर होने वाले प्लस के कारण कैंसिल्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये रहा R, ये रहा O। कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हुआ करते थे, अब सिर्फ एक है। बाकी एक और इसने फास्फोरस को दिया है एक प्लस का चार्ज। ये फास्फोरस, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और एक और Cl माइनस जो इससे टूट कर निकला है, वो अभी यही कहीं पर है आसपास, इस उम्मीद में कि मालिक ने निकाला है, मालिक फिर बुलाएंगे। ये ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, मतलब अपनी गलती से निकला था, बट चलो ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीजन को फिर से अपने गलती का एहसास, फिर से ये ऑक्सीजन चाहता है मैंने गलती तो कर दी है, अब मेरे ऊपर फिर से प्लस चार्ज आ गया, मेरे ऊपर फिर से चोट का निशान है, फिर से कोई पूछेगा जब इतने ताकतवर हो तुम्हें किसने मारा, और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती है। तो वैसे केस में ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर चाहेगा। अब इसमें कोई और हाइड्रोजन नहीं है बेटा, पिछली बार हाइड्रोजन था और हम लोगों ने यह भी देखा था कि HCl बनाना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाया था, H + Cl - HCl निकला। अब यहां इसकी नजर किस पर जाएगी, इस अल्काइल ग्रुप पर, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो जरा सोचो, हमें यह भी तो चाहिए RCl, तो क्या हम लोग कुछ ऐसी कहानी गढ़ दें, कुछ ऐसी बात कर दें कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किससे खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कौन खींचेगा, अब ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये R+ बनेगा और Cl- के साथ कंबाइन होकर RCl। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो माइनस यहां से होगा RCl जो हम लोग बनाना चाहते थे। जो कुछ बच गया है वो क्या है, जरा गौर से देखिए बच्चों। ये वाला P है जो बचा खुचा है, बहुत अच्छा। ये वाला O है चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, और ये 3 में से एक और Cl जो आपने यहां से है ना, ये तीन Cl यहां पर बचे हुए हैं, तो POCl3। तो मैं आपको जरा एनसर्कल करके बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट्स कहां कहां पे मिले। ये लो, पहला ये हासिल हुआ बच्चों HCl, ये रहा, वेरी गुड। दूसरा हेलो अल्केन, ये रहा जो हमें चाहिए था, अरे एक और कलर है। तीसरा ये जो बाय प्रोडक्ट है POCl3 जो हमें चाहिए था, उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक साजिश की, एक षड्यंत्र रचा, एक स्ट्रैटेजी लगाई, त्रिशूल व्यू नहीं, व्यू, ओके। तो ये मैकेनिज्म रहा हमारा किस चीज के लिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ये बन चुका बच्चों हेलो अल्केन। किसको यूज करके बनाना था, अल्कोहल, ये था अल्कोहल लिया था हम लोगों ने, और रिएक्शन किससे करवाना था, PCl5 के साथ। तो इस तरह हम लोगों ने अल्कोहल को रिएक्ट करवाया PCl5 के साथ, और प्रोडक्ट के तौर पे हेलो अल्केन मिलता है, और बाय प्रोडक्ट क्या क्या है, HCl और POCl3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि आप मेन प्रोडक्ट ध्यान रखो, बाय प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी वो हमारे साथ बदमाशी करेंगे, वो एग्जाम वाले, वो कह देंगे कि राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन। तो वैसे केस में जब आप बैलेंस करने की सोचोगे तो सिर्फ ये याद है आपको, सिर्फ ये याद है, सिर्फ ये याद है, ये आपको याद ही नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको भी थोड़ा गौर करते रहे। जरा देखो तो क्या ये बैलेंस्ड है रिएक्शन बच्चों, R1 Cl5 Cl3 4 5, O1 है, ये रहा O, और फास्फोरस B1 तो फास्फोरस B1। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। मैं लिख देता हूं कि ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। तो ये रहा हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें अल्कोहल्स यूज करते हैं।
लास्ट लेक्चर में लुकास रिएजेंट की बात हुई है ना, और वो पार्ट ए था 3 का ए। अब अल्कोहल को ही यूज कर रहे हैं ये हमारा 3 का बी चला। PCl5 सिर्फ जो रिएक्टिंग स्पीसी है उसे हम लोगों ने चेंज किया। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा जी कर रहा है इस बात पे यकीन करने को कि आपने इसे समझा है बच्चों। तो प्लीज आप एक बार नोट कर लो इसको। चलते हैं यहां से आगे हम लोग अगले हिस्से के तरफ, देखें कि और क्या मिलेगा। हाँ, रब करूंगा, लेकिन उसके पहले 1-2 बात और करनी है अभी मुझे आपसे। क्या क्या बात करनी है वो भी देखना होगा। कर लिया नोट? बहुत अच्छा। ये पूरा रब नहीं करने जा रहा हूं, अभी मुझे बात करनी है इसी कंपाउंड में रिटेंशन की और इन्वर्जन की बात करनी है कि ये जो लास्ट वाला स्टेप है बड़ा क्रूशियल है। इसको तो हम लोग हल्के में लेकर निकल गए, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको थोड़ा अच्छे से आप गौर से देख समझ कर और तब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा था ना Cl- ब्रेक होकर यही रह जाएगा और यहां रहकर इंतजार करेगा इस R के साथ अटैच होने की। ये कब R+ बने, कब मैं Cl- यहां जाकर के अटैच हो जाऊं। तो इसके पास एक ही मॉलिक्यूल है ना। ये जो मैकेनिज्म है बच्चों, ये SNI है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कहीं आपसे उन्होंने ये पूछ लिया तो कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म पे है, तो ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है वो क्या है हमारा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SNI को। हालांकि 11th में हम लोगों ने SN1 और SN2 पढ़ा होगा, ये SNI है। क्यों इसका नाम इंट्रामॉलिक्यूलर है बच्चों? क्योंकि आप जरा देखो, पहले ये था न्यूक्लियोफाइल है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, और इसमें जो क्लोरीन्स मिल रहे थे ना, क्लोरीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल थे। तो इस पुराने न्यूक्लियोफाइल को हटाकर यहां पर क्लोरीन आया जो एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। तो हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसी मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे पहला न्यूक्लियोफाइल था और उस मॉलिक्यूल के अंदर अंदर मौजूद दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल था उसने इसको रिप्लेस किया। ओके तो यहां पर क्यों इंट्रामॉलिक्यूलर कह रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लोरीन 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 है, ये भी तो इसी मॉलिक्यूल का, इसी इंटरमीडिएट का हिस्सा है, इसी इंटरमीडिएट का हिस्सा है, इसी इंटरमीडिएट का हिस्सा है। और इस इंटरमीडिएट के अंदर से ही एक Cl- जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस OH- को रिप्लेस करता है जो एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन प्रोडक्ट होगा या फिर इन्वर्जन। तो मेरी बात सुनो बच्चों, Cl- जो अटैक करेगा ना इस पे, वो पीछे से करेगा, पीछे से अटैक करेगा, आगे से क्यों नहीं करेगा एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत सारे Cl- ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, ट्रैफिक थोड़ा जाम है, जाने का रास्ता नहीं है इस तरफ से, तो ये क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, और पीछे से अटैक करके तब हमारा अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है ये कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, ये कैसा प्रोडक्ट है, रिटेंशन। क्या इस बात का ख्याल रख पाएंगे हम तुम, क्या इस बात को ध्यान दे पाएंगे हम तुम? बिल्कुल देना चाहिए। ये Cl- बन के निकल रहा है यहां से,
निकलते वक्त, निकलने के बाद Cl माइनस बन रहा है। यहां पर भी वही बात है, ये माइनस बन के निकलेगा। अच्छा, तो गौर करने वाली बात कि ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये सब नोट करवाने के बाद आपको अभी नहीं बताया है, वो सुनो। ये जो PCl5 है बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। इसका गैसियस फॉर्म भी होता है और इसका सॉलिड फॉर्म भी होता है। अभी जो हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, ये गैसियस फॉर्म के लिए था। सॉलिड के लिए क्या होगा, मैकेनिज्म होगा इसी तरह का मिलता जुलता, सिर्फ वो जो अटैक हो रहा होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग करेंगे बात, रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि PCl5 ये जो हम लोगों ने यूज किया है वो कैसा यूज किया है, गैसियस PCl5 यूज किया है। तो यहां के बाद अब हम लोग यहां से आगे चलने की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि यदि आप गैसियस ना लेकर सॉलिड PCl5 लोगे तो क्या कहानी बनती है। आइए देखें। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, जो जो चेंजेस किए हैं मैंने वो आप नोट कर लो। चलो रब कर दूं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। चलो वेरी गुड, मिटाने के नाम पे ये सब कुछ मिटाया। अब सारी चीजें वही है, सारी चीजें वही है बच्चों, सिर्फ अब गैसियस के जगह हम तुम जो PCl5 ले रहे हैं वो अब कैसा लेना चाहते हैं, इसको मैं वैसे लिख दूं कि अब लेना चाहते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म, सॉलिड PCl5। लेट मी प्लीज मेक यू अंडरस्टैंड बच्चों, सॉलिड PCl5 इस जैसा नहीं दिखता जैसा दिख रहा है, ये आयंस के शक्ल में आपको दिखाई पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम लोगों को दिखता है या तो PCl4 प्लस आयन के शक्ल में या फिर PCl6 माइनस आयन के शक्ल में दिखता है। क्या मतलब, या तो PCl4 प्लस के शक्ल में या PCl6 माइनस के शक्ल में। ये होता है PCl5 का फॉर्म जब ये सॉलिड में रहता है तो। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, कभी आपने देखा होगा या आप देखोगे आने वाले वक्त में। चलो खैर, तो रिएक्शन की बात हम लोग फिर से करें, इसके मैकेनिज्म की बात फिर से करें। प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, प्रोडक्ट तो हेलो अल्केन ही बनेगा। बाय प्रोडक्ट हम लोगों को HCl मिलना है और उसके साथ POCl3 मिलना है, बट कहानी थोड़ी अलग। तो क्या हम लोग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉलिड फॉर्म में, इसका मैकेनिज्म शुरू करें? क्यों नहीं, करना ही पड़ेगा। मैकेनिज्म इसका शुरू करते हैं हम तुम कि इसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आती है। सुनना बच्चों, ये रहा हमारा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही तो है ना अल्कोहल, यही तो है अल्कोहल हमारा। रिएक्शन इस बार आपको करना है सॉलिड PCl5 जो कि आयनिक फॉर्म में मौजूद है, बताया मैंने आपको। तो PCl4 प्लस से रिएक्ट करता है पहले, ये इसका भी काम आएगा भैया, ठहरो जरा। तो ये रहा P, ये रहा पहला Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा, ये चौथा, और यहां पर चार्ज कौन सा है, प्लस का। अब पहले तो इसे दान करने का शौक था, ये शौकीन था, है ना, कि पैसे किसी को दो, इलेक्ट्रॉन किसी को दो। अब इस बार तो इसको वजह भी मिलती है, पहली बार बेवजह ये ऐसा कर रहा था। अब इस बार ये देखता है कि फास्फोरस पे प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो एक और बहाना इस ऑक्सीजन को मिला अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए बच्चों। तो यदि ये ऐसा करता है इस बार, तो R जैसे का तैसा, O जैसे का तैसा, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स थे इसके पास, उनमें से एक इसने डोनेट कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे का तैसा, हाइड्रोजन अपनी जगह, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एक प्लस का चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लाजमी था, होना ही था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
ठीक है, बहुत अच्छी बात। और ये जो P प्लस था, O माइनस था, इसके आने की वजह से नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है। फास्फोरस जब इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन से लेगा तो फास्फोरस में नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव आने वाले नेगेटिव की वजह से कैंसिल्ड, और दोनों में एक रिश्ता तो बन ही गया। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कुछ ऐसा होता है, सिंगल बॉन्ड का। और ऑक्सीजन पर चोट का निशान आपको वजह मालूम है, आप सबूत हो, आप गवाह हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। अब मेरी बात समझना, यहां के बाद जब आप आगे चलेंगे तो फिर से हमें HCl चाहिए, तलाश तो है, फिर से ये अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी गलती को कवर करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से लेकर ऑक्सीजन के तरफ लेकर चला, जिसकी वजह से ये H प्लस बनकर निकला बच्चों। H प्लस यहां से निकला टूट करके, और हम लोग को यहां पर कुछ मिलना चाहिए था, है ना। इस बार ये बॉन्ड अभी नहीं टूटा है फिलहाल, इस बात का ध्यान रखिएगा। गौर से देख लो, अच्छे से देख लो, समझ लो क्या कहानी चल रही है, तो फिर इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ये H माइनस यहां से निकला, H माइनस निकला। अब बात आती है कि क्लोरीन तो आपको ब्रेक करवाना ही करवाना है, तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन्स के बाद से यहां से निकलेगा Cl माइनस बनकर, ताकि H प्लस और Cl माइनस फिर से क्या बना दे? HCl, ठीक है। अब क्या बात है, मुझे पहले इसका ये इंटरमीडिएट दोबारा ट्रेस करने दो। R O इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बचा खुचा था, हाइड्रोजन से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर से आया हुआ प्लस का चार्ज इसकी मौजूदगी के कारण खत्म। ये वाला P, ये पहला Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, और एक Cl माइनस निकला है। प्रोबेबली जो आप सोच रहे हो मैं भी सोच रहा हूं, प्रोबेबली ये H प्लस और यहां से टूटा Cl माइनस यहां से निकल जाएगा HCl बन करके। क्या लिख दूं मैं? यहीं पे लिख दूं क्या? यहीं पे लिख देता हूं माइनस HCl। ये वाला H प्लस और ये वाला Cl माइनस दोनों निकला। अब जो चीजें बची हैं, R जैसे का तैसा, O जैसे का तैसा, और P के बाद Cl3 जैसे का तैसा। अब बात आती है कि हम लोगों को RCl भी तो बनाना है, RCl भी तो बनाना है, तो उसके लिए इस R की जरूरत पड़ेगी। कहा ना कि पहले प्रोडक्ट बाद में मैकेनिज्म। तो अब बात आती है कि अभी भी हमें एक RCl चाहिए, एक POCl3 फिर से डिजाइन करना है। तो एक बार फिर से देखो बच्चों, यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अब इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से। तो होता क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फिर डोनेट करता है। अरे अमीर आदमी है, दान करता रहता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के आसपास ढेर सारे हैं, रिपल्सन होता है, बचने के लिए कुछ तो करेगा। तो ये वापस इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है। ये वाला R, O के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर 2 थे, एक गया, एक दिखा रहा हूं मैं प्लस का चार्ज। ये रहा P, ये वाला Cl, ये वाला Cl, ये वाला Cl। सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था बच्चों, O और P के बीच सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने डोनेट किया है, तो एक खुद के पास रखेगा, एक इसके पास, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनेगा। नो डाउट, नो डाउट। अब यहां पे किस तरह की चीज है वो आपको फिर से समझनी होगी। क्या कुछ आपको मिल पाएगा? ये भी हमारा इंटरमीडिएट है बच्चों। गलती का एहसास इस ऑक्सीजन को फिर है, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है बट चार्ज कौन सा? प्लस का।
अब इस बार देखो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इकलौता कौन बचा जो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला हमारा अल्काइल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच होगा ऑक्सीजन में। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर फिर से वापस लेना चाहता है, वापस लेना चाहता है। उम्मीद करता हूं आप इसको देख पाए हैं। और इसके आगे की कहानी अब क्या करें, अब क्या करें? क्या कहा था आपसे? कहा था सॉलिड PCl5 मीन्स PCl4 प्लस, जिससे कहानी शुरू हुई, और PCl6 माइनस, PCl6 माइनस। अब इसका रोल आएगा बच्चों, अब इसका रोल आएगा। तो हम लोग इसमें अब क्या करेंगे? PCl5 की करवाएंगे एंट्री, सॉरी PCl6 प्लस की करवाएंगे एंट्री। ठहरो ठहरो जरा। अब इसमें ये PCl6 माइनस की बात होगी। किसी तरह से, काहे का किसी तरह से, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ये R प्लस तो बन ही जाएगा, और यहां से बच्चों एक Cl माइनस, R प्लस और Cl माइनस। तो फिर से हमें क्या मिलना है? RCl। ठीक है, बचा कौन? PO और Cl कितने हैं? 3, POCl3। तो मैं इसको जरा कंप्लीट करूं, लेकिन इसमें एक और बात आपको दिखाई पड़ने वाली है। कौन सी बात दिखाई पड़ेगी? वो सुन करके चलना, वो सुन करके चलना कि मुझे याद आ रहा है एक चीज। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने अटैक करवाया था गैसियस के लिए, तो उसमें रिटेंशन लिखा था, अटैक सामने से ही होना था। सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी। रिटेंशन लिख तो दिया था बट अटैक पीछे से करवा दिया था, थोड़ा उसको करेक्ट कर लेना। एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहां पे बात क्या आ रही है कि एक Cl माइनस यहां से आकर इसको मिलना है, जिसकी वजह से R के साथ Cl कनेक्ट हो गया, और साथ में बचा क्या हमारा? POCl3, POCl3 ये बचा। अब यदि ये इतनी बात हो गई तो आप देखो प्रोडक्ट हमारा क्या क्या है। RCl बनना था, RCl बना, रेड मार्क यहां लगा देता हूं। ठीक है, HCl बनना था, HCl, ये HCl बनकर निकला। POCl3 बनना था, ये POCl3 हमारा यहां बना। अब बात आती है कि यहां पे जो अटैक होगा ना, वो एक्चुअली इन्वर्जन होगा बच्चों। यहां पे जो अटैक होगा वो इन्वर्जन होगा, वो होगा कैसा? इन्वर्जन। तो इस बार इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हुआ है ना, इस बार एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बात नहीं। जो Cl माइनस का अटैक हुआ ना, उसके लिए PCl माइनस बाहर से आया, और उस PCl माइनस ने Cl माइनस से अटैक करवाया है। तो यदि इसी के मॉलिक्यूल यहीं से घूम घाम कर अटैक कर रहे होते तो वो होता हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल या आयन अलग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हम तुम नहीं कहेंगे। तो ये एक डिफरेंस है गैसियस के केस में और सॉलिड के केस में। सॉलिड में हम लोगों को रिटेंशन मिल रहा था, और गैसियस के केस में गैसियस PCl5 यूज करते हैं हम लोग, जो कि इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसे केस में क्या मिल रहा है? इन्वर्जन। तो आपको ये यहां तक मैकेनिज्म देखना था, जो आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, और यहां के बाद हम लोग चलेंगे अब आगे। इससे कुछ बात जो सीखा हम लोगों ने कि यदि इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हो रहा है तो रिटेंशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर यदि होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, यहां से कुछ दे रहे, तो वो हमारा इन्वर्जन का केस होगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम तुम समझने को जा रहे हैं। पहले नोट कर लिया? चलो वेरी गुड। मिटाता हूं इसको, मिटा दूं? चलो चलो बढ़िया। अब एक हम लोग इसमें छोटा सा
एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि अभी तो प्रिपरेशन अल्कोहल से ही चल रहा है। सपोज हम तुम एक कायरल कार्बन एटम लेते हैं। बिल्कुल, कायरल कार्बन एटम किसको कहते हैं हम लोग? एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी 1 2 3 4 चार अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो, वही तो है कायरल कार्बन एटम। तो चलो हम तुम एक कायरल कार्बन पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये सपोज ये रहा कार्बन, और ये इसके 4 वैलेंसीज है बच्चों, 4 वैलेंसीज। चारों को 4 अलग अलग स्पीसी के साथ अटैच करवा करके हम लोग एक ऐसा अल्कोहल लेते हैं। ये रहा OH, ये CH3, ये H, और यहां पर भी कुछ ले लो। चलो हम तुम ले लेते हैं एक इस तरह का बेंजीन ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? जी सरकार, कायरल कार्बन है। अब इसका आप क्या करवाओ, PCl5 के साथ रिएक्शन। कौन सा PCl5? एक बार PCl5 गैसियस और एक बार PCl5 सॉलिड। तो यदि आप PCl5 लेते हैं और वो PCl5 कैसा है बच्चों? गैसियस है, गैसियस PCl5, तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। और एक बार आपने इसी चीज में फिर से PCl5 लिया, लेकिन वो कौन सा लिया है? सॉलिड। तो अभी तो बात कर रहे थे कि दोनों के मैकेनिज्म तकरीबन सेम होते हैं, एक रिटेंशन देता है और दूसरा इन्वर्जन देता है। वो जो गैसियस PCl5 है वो रिटेंशन दे रहा था, मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल को हटाकर, सॉरी, इस न्यूक्लियोफाइल को हटाकर, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हटाकर एक नया न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस यहां अटैक करता है, लेकिन रिटेंशन का मतलब है OH यहां से हटा, Cl यही जुड़ा। और सॉलिड केस में जब आप इन्वर्जन की बात करते हैं तो होगा क्या कि हमारा जो Cl है वो ऑपोजिट कनेक्ट होगा। तो आइए इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग बना ले फटाफट, और बाय प्रोडक्ट तो अपनी जगह होंगे ही होंगे बच्चों। ये रहा कायरल कार्बन जैसे का तैसा, ऊपर का CH3 ज्यों का त्यों, नीचे का H जैसे का तैसा, पीछे का ये जो ग्रुप है ज्यों का त्यों, और यहां OH के जगह क्या हुआ? Cl। तो ये एक अल्कोहल था, कन्वर्ट हो गया हैलो अल्केन के केस में। बिल्कुल सही। और ये चूंकि जहां पे OH था वहीं पर Cl आ रहा, अटैक उसी तरफ से हो रहा है। कौन सा केस है ये? रिटेंशन प्रोडक्ट बना। जब इसमें देखा था हम लोगों ने, C अपनी जगह, CH3 अपने घर, हाइड्रोजन अपने घर, बस ये स्विच हो जाएगा बच्चों, ये स्विच होगा और OH को रिप्लेस करके Cl आएगा, लेकिन पीछे से। तो चूंकि बैक अटैक हो रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा? इन्वर्जन। तो इस बात का ध्यान रखें, कई बार रिएक्शन देते समय सिर्फ PCl5 लिख देगा, ना तो गैस लिखेगा ना तो सॉलिड। याद रखना बच्चों, वैसे केस में आप PCl5 को गैस ही एज्यूम करोगे। जब कुछ ना लिखे समझना गैसियल PCl5 की बात हो रही है। हाँ, जब कुछ लिख दे कि सॉलिड है ये, तब आप इसका यहां पर डिस्कशन ऐसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि PCl5 से हैलो अल्केन का जो प्रिपरेशन है वो आप मैकेनिज्म के साथ समझ पाए होंगे, और ये भी देखा होगा कि अटैक जो होता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल का Cl माइनस का, कभी सामने से और कभी होता है पीछे से। तो इसके बेसिस पर कभी रिटेंशन, क्योंकि जैसा था जहां पे आना चाहिए था Cl माइनस वहीं आ रहा है, रिटेन कर गया, वैसे ही शक्ल का रह गया, तो रिटेंशन, और इसमें चीजें उल्टी हो गई तो इन्वर्जन।
तो यहां तक आप फटाफट नोट कर लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैकेनिज्म आप देख रहे थे ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के लिए आपको सिर्फ जो शुरू में रिएक्शन लिखा था ना वो काफी है बच्चों, है ना। और वैसे भी आप सीखने बैठो तो सारा कुछ सीखना होगा। मतलब यदि बोर्ड्स की बात करें, आप अपने बोर्ड्स की बात करें, तो उस केस में मैकेनिज्म आपको उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। उस वक्त आपसे कह देगा कि CH3CH2OH है, इसका रिएक्शन PCl5 से करवाया है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करेंगे बच्चों, RCl बनेगा मेन प्रोडक्ट, R का मतलब यहां पर कौन होगा, CH3CH2Cl। और क्या आएगा HCl, और क्या आएगा POCl3। बोर्ड्स में आपको इसको ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है। बाकी जो बात होगी वो हम तुम देख कर चल पाएंगे। तो अब तक बातें हो रही थी PCl5 के साथ। जब आप किसी अल्कोहल को रिएक्ट करते हो तो वो कैसे हमारा हैलो अल्केन बना के दे रहा है और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अब बात करने जा रहे हैं हम तुम कि रिएक्शन विद PCl3 क्या हुआ। पहले भी ROH लेते थे, अभी भी ROH लेंगे। हाँ, पहले PCl5 की बात होती थी, अब PCl3। 2 क्लोरीन एटम्स कम है, क्या पता प्रोडक्ट चेंज हो थोड़ा। तो आप पहले बात करते हैं कि हमारे आपके बुक्स में, NCERT या रेफरेंस बुक्स में PCl3 के साथ किसी अल्कोहल का रिएक्शन कैसा लिखा रहता है। जब लैब में टेस्ट करते हैं, इन दोनों को एक साथ रखकर PCl3 को रखते हैं अल्कोहल के साथ, तो जो चीजें मिलती हैं लैब टेस्ट करने से वो हमें क्या क्या मिलती हैं, और फिर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो इसका मैकेनिज्म कहलाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो वो नंबर B था, 3 का B। और अब हम इसको मिटा दूं, हाँ नोट कर लिया आपने कब का। देखो बोल जरूर दिया कि बोर्ड्स के लिए ये है, बट ये सब नहीं जानो तो क्या फायदा, फिर तो आप 100% रटकर एग्जाम में जाओगे। और अभी से नहीं सीखोगे तो क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाके सीखने वाले हो इन चीजों को। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई नीट को, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो 12th के लिए, उसी वक्त तो इन चीजों को सीखना होगा। लेट मी चेक, कैमरा चल रहा कि बंद हो गया। बिल्कुल चल रहा है, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है 3 के नंबर B। किसके साथ रिएक्शन करवाना है अल्कोहल को, PCl3 के साथ। तो पहले इसका जो बेसिक रिएक्शन है वो लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड्स ऐसा कह सकता है कि आपको एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। ये रहा R, ये रहा OH। रिएक्शन किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ बच्चों। तब क्या होता है, मिलता है अल्काइल हैलाइड और मिलता है H3PO3। ये लेबोरेटरी में जब चेक किया मिले हुए प्रोडक्ट्स को तो हमें ये चीज दिखाई पड़ा बच्चों। अब बात आती है क्या इस बार ये बैलेंस्ड है, नहीं इस बार बैलेंस्ड नहीं है। देखो यहां पे फास्फोरस 1 क्लोरीन 3 है बच्चों, और क्लोरीन यहां पे 1 है, तो क्लोरीन के लिए यहां पर 3 लगाया। इसके चक्कर में R अल्काइल ग्रुप 3 हो गए, तो वो करने के लिए यहां पे 3 लगा दिया। अब इस वजह से वो बाय प्रोडक्ट है। जरा देखो तो, अल्काइल ग्रुप 3, अल्काइल ग्रुप 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 1, फास्फोरस 1, और बाकी आपके सामने है, क्लोरीन 3 है तो क्लोरीन 3 है। तो ये ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा होता है जब हम तुम किसी अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो आप चाहो तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। आप एग्जाम्पल ले लो CH3OH प्लस PCl3, प्रोडक्ट के तौर पे बना CH3Cl
प्लस H3PO3। बैलेंस करने के लिए यहां एक 3 लगा दो बच्चों, यहां एक 3 लगा दो, ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। इसी तरह आप यदि PCl5 ले रहे थे तो अभी आपको प्रोडक्ट याद होगा, CH3OH और PCl5 यहां पे हो जाए, प्रोडक्ट बनता है हमारा हेलो अल्केन, प्लस साथ में बनता है हमारा HCl। देखा तो था, बाय प्रोडक्ट है, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। और उसके साथ बना था क्या हमारा POCl3। तो ये हमारा इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर ऐसे मिल पा रहा है। तो क्या हम लोग अब, एक मिनट बच्चों, चलो तो ये तो सारी चीजें यहां पर आपने देखी। क्या हम लोग अब इसका मैकेनिज्म देख ले? मैकेनिज्म नहीं देखा तो ऑर्गेनिक क्या पढ़ा? चलो चलो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि PCl3 है तो हम लोगों को क्या क्या होगा। अरे सब कुछ वैसे का वैसा मैकेनिज्म, ये रहा R, ये रहा O, ये रहा H, और ये रहे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये रहा P। Cl5 ना होकर बच्चों Cl3 की बात आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला, एक बार फिर से इसने वही किया जो करता आया है। एक बार फिर से हमें भी वही मिला जो मिलता आया है। सॉरी, यहां पे 3 लिख दिया था मैंने। ये रहा R, ये रहा O और ये रहा H। गए एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के बाद एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा, इलेक्ट्रॉन का पेयर लॉस किया, इस पे चार्ज प्लस आएगा। और ये PCl3 तो है, PCl3 चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, एक खुद के पास रखा, एक खुद के पास रखा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, ये बना है इंटरमीडिएट। ऐसा इंटरमीडिएट हम लोगों को यहां से मिल पाया है बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब ये क्या करेगा यहां से एक क्लोरीन पिछली बार की तरह ब्रेक होकर निकलेगा और बन जाएगा Cl-, दूर नहीं जाएगा, आसपास ही कहीं पे ये मौजूद रहेगा Cl-। और उसके बाद ये अपना काम शुरू करेगा। कौन सा काम करना है, कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है, इस बारे में भी हमें तुम्हें बात करनी होगी, है ना। तो क्या कुछ बात करें, तो ये जो Cl है वो Cl- बनकर निकलेगा जरूर, लेकिन रहेगा यही कहीं आसपास रहेगा। अब क्या बात आती है, बात यही आएगी कि ये हमारा जो, इस बार देखो अच्छे से, इस बार कहीं HCl है ही नहीं प्रोडक्ट में। जब नहीं है तो हम लोग भी इस H को जबरदस्ती नहीं निकलवाएंगे। कहा ना कि रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पहले देखे जाते हैं और मैकेनिज्म की कहानी बाद में गढ़ी जाती है। तो इस बार Cl- हमारा ये यहां से जाकर के अटैक करता है। तो R+, चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ये अब इससे खींचेगा, चूंकि इस बार H को तोड़कर हटाना ही नहीं है, HCl बनाने नहीं है, तो RCl तो बनाना है। दैट्स वाई ये हमारा एक RCl बना। यहां पे लिखता हूं मैं, कहां पे लिख दूं, यहीं पे लिखता हूं, RCl बना। और इसके साथ हम लोगों को H, ये वाला, फिर ये वाला P, और ये दोनों क्लोरीन है, मैं ऐसे लिखता हूं, ये रहा P, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और तीसरे क्लोरीन की जगह अब वहां पर कौन है, OH। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंटरमीडिएट अभी फिलहाल इस तरह का मिला। तो इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो बच्चों। इसमें अब आपको क्या बात करनी है वो सुनो। इन्वर्जन हो रहा है, बैक से अटैक चल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, इन्वर्जन प्रोडक्ट। बात यही खत्म नहीं होती, आप अच्छे से देखो।
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl चाहिए, अभी तो एक ही RCl मिला है। और H3PO3 चाहिए, ये तो HPO और Cl2 है। तो अब कहानी थोड़ी सी और आगे आती है। वो जो PClClOH बना है, अब इसका रिएक्शन अगले मॉलिक्यूल ऑफ RCl के साथ होता है, तो सॉरी अगले मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये हमारा ROH इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स, और वो जो बचा है वो PClClOH, फिर से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे दे रहा, जिसकी वजह से इस पर प्लस का चार्ज आना है। R है, O इलेक्ट्रॉन का पेयर प्लस का चार्ज, हाइड्रोजन यहां पे, साथ में ये वाला सिंगल बॉन्ड P Cl और ये हमारा OH। फिर से जो वहां हुआ बच्चों, इनमें से कोई एक Cl माइनस फिर से हटवा दो आप। चलो किसको हटवा दो, इसी को हटवा दो। Cl माइनस बना, माइनस हुआ Cl माइनस। फिर ये जाकर के वापस इस पर करता है अटैक, और हमें ये थोड़ा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं बाउंड्री लाइन बना देता हूं कि यहां से हम लोग चले, ये स्टेप 1 यहां है ना, और इसके बाद ये जो चीज मिला है इसको फिर अगले मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ, तब हमें क्या मिल रहा वो जरा देखो। आहा ढक्कन गिरा। तब हमें क्या मिल रहा वो जरा देखो कि ये वाला R, बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर से खींचेगा खुद की गलती को छिपाने के लिए, R के साथ ये वाला Cl माइनस, और बन रहा है क्या, ये P, ये Cl, एक OH और एक और OH, एक और Cl हटा और एक और OH आ गया, एक OH ऑलरेडी था, एक और OH आ गया, ये बना। अब इसको एक बार फिर से बच्चों, एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ फाइनल रिएक्शन देना है। थोड़ा मिक्सअप सा लग रहा है, इसलिए मैं इसको कलर चेंज करके अब रेड से लिख रहा हूं। आप ये मत समझना कि स्टाइल के लिए लिख रहा हूं। ये रहा RO इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, ये H और POH और एक बचा हुआ Cl। फिर से इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसे ट्रांसफर, फिर से इसका निकलना Cl माइनस बनकर, और जब ये Cl माइनस बनकर निकला तो वापस ये अटैक करेगा यहां से इस पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा। जगह कम है तो मैं थोड़ा शॉर्टली बता दे रहा हूं। अब ये R प्लस और Cl माइनस फिर से बनाया RCl, और बच क्या रहा POH अब OH। तीनों के तीनों जो Cl थे वो रिप्लेस हो गए 3 OH के साथ। क्या क्या बना देखो तो, क्या हमें 3 RCl मिल पाए, 3 अल्काइल हैलाइड। कहां मिला है, एक यहां मिला है बच्चों, एक यहां मिला है और एक यहां मिला है। कहां, यहां पे। क्या हमें H3PO3 भी मिला है, देखो तो H3PO3। तो ये हमें चाहिए था, स्क्वायर बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये हमें यहां पे मिला है। तो इस तरह आपने PCl3 के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसका मैकेनिज्म भी देख लिया। तो इसको फटाफट नोट कर लो और चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो एक लास्ट रह गया है, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 10 मिनट्स और हार्डली 5 मानकर चल सकते हो। डार्जन्स मेथड रह गया, इसके प्रिपरेशन के लिए डार्जन्स मेथड रह गया। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या था। SOCl2 के साथ रिएक्शन,
तो बिठा देता हूं। चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चौथा नंबर, नंबर 4, किसके साथ? SOCl2 के साथ। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग डार्जन्स मेथड कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये सबसे बढ़िया मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन का, बेस्ट मेथड। डार्जन्स मेथड बेस्ट मेथड क्यों? क्योंकि इससे जो हैलो अल्केन मिलता है ना, वो प्योर होता है बिल्कुल, उसको प्योर करने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे की वजह भी देखेंगे, फिर करते हैं बातचीत। तो रिएक्शन किसके साथ? ROH के साथ। किसका रिएक्शन? SOCl2 का। प्रोडक्ट के तौर पे इतना तो श्योर है कि RCl बनेगा, तभी तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन में शामिल हो सकता है बच्चों। इसके अलावे बन रहे होती है दो चीजें, एक होता है SO2 जो कि गैसियस है, और एक होता है बच्चों, हाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इसको जो हम लोगों ने प्योर कहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि RCl मिलने के बाद जो बाकी के जो बाय प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये SO2 भी गैसियस और HCl भी गैसियस। तो जो बाय प्रोडक्ट है जो इसमें मिक्स होके मिलते, जो इम्प्योरिटी के तौर पे काम करते, वो यहां रह नहीं रहे, बनते ही है, उड़ जा रहे ऊपर की तरफ। तो ये कैसा मिला हम लोगों को? प्योर। और प्योर RCl मिलने की वजह से, प्योर हैलो अल्केन मिलने की वजह से इस मेथड को हम लोग बेस्ट मेथड कहते हैं, सबसे बढ़िया तरीका कहते हैं हैलो अल्केन को बनाने के लिए। तो आप इस रिएक्शन को जल्दी से नोट कर लो, है ना, फटाफट इसको नोट कर लो, और बस इसका मैकेनिज्म देखेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो चुकेगा बच्चों। उसके बाद आज के क्लास को यहीं रोक देंगे, फिर जो बात होगी सो बात होगी, ठीक है? चलो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये रहा R अल्काइल ग्रुप, ये रहा O, ये रहा H, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, किसके साथ रिएक्शन? SOCl2 के साथ, ठीक है। S है, ये O है, एक Cl है, एक Cl है। SOCl2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कुछ होगा वो देखना जरा। ऐसा कर दो, O यहां दिखा दो और Cl यहां लिख दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक इनमें से है सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा है? पाई बॉन्ड। तो हमें पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड वीकर। तो जब कहानी आगे बढ़ती है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर को अब जब पुश करता है इस सल्फर के पास, जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आना है और इस पर आना है माइनस, उसी वक्त सल्फर खुद को बचाने के लिए जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तो रहने देता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करवाता है। और ये चाहे ना चाहे ऑक्सीजन है काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई आपको पहला जो इंसिडेंट है वो यही मिलता है। अब इसकी वजह से हम लोग को इंटरमीडिएट कैसा मिलेगा वो देखिए बेटा। ये रहा R, सिंगल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक प्लस का चार्ज, एक हाइड्रोजन, और इसके साथ ये जो S है, ये वाला Cl, और ये वाला Cl और फिर ये वाला Cl, और यहां पे सिंगल बॉन्ड O
और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस होता, प्लस माइनस कनेक्ट होने की वजह से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, इस पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस का। तो इस तरह हम लोगों को स्टेप 1 में ये चीज मिल चुकी है। अब इसके बाद का क्या करेंगे हम तुम बच्चों, इसके बाद बात आएगी इसके आगे वाले सेक्शन की। तो इसके आगे का जो सेक्शन है वो हमारा कुछ इसी तरह से होगा कि O पर माइनस है। इसके बाद का स्टेप क्या है कि O पर यहां पर प्लस का चार्ज है। हमें इस बार HCl बनाना है, देखो ना HCl बनाना है। तो जब इसके जाने के बाद फिर यहां से एक Cl जाएगा, यहां से ये H जाएगा और तब हमारा ये जो H है और एक Cl है, ये HCl बनकर निकला। और मैं 2 स्टेप एक साथ दिखा दे रहा हूं। एक और Cl फिर यहां से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से खींचेगा, जिसकी वजह से R प्लस के साथ इनमें से कोई एक Cl माइनस भी तो आएगा। तो साथ में मिला हमें RCl और ये S के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स SO2। तो बोलो आया, क्या हुआ, थोड़ा शॉर्टकट हो गया तो ठीक है, काम करते हैं इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। HCl का तो निकलना तय है, ध्यान से सुनना। ये जैसे का तैसा इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब बंटवारा तो कर दिया और उसके बाद मुश्किल हुई कि फिर इसको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन से। जब ऐसा होगा इसकी बात हो जाएगी। तो अब इस यहां से जो H प्लस बनकर निकलने वाला है, इसके साथ एक Cl माइनस भी चाहिए। दोनों में से किसी भी एक Cl को आप यहां से ब्रेक करवाओ। चलो इसी को करवा दो फिलहाल, इसी को। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेगा। जैसे ये H प्लस बनने वाला है वैसे ये Cl माइनस। अब यही H प्लस और Cl माइनस HCl बनकर निकला। अच्छा, अब क्या कुछ बचा, गौर से देखना बच्चों। R O इलेक्ट्रॉन का पेयर खोया हुआ वापस आया है, इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये सल्फर, ये O माइनस और ये यहां पर Cl। सारी बातें तो अच्छी से चल रही थी। अब क्या हुआ कि हमें RCl भी तो चाहिए। तो उसके लिए ऑक्सीजन वापस क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा ताकि ये R प्लस बने। और R प्लस को एक Cl माइनस भी दिलवाना है, वो Cl माइनस आप यहां से दिलवाओ। तो जब यहां से आप इलेक्ट्रॉन पुल करोगे तो वापस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बॉन्ड उतर कर नीचे आएगा और यहां पर बनेगा कौन सा बॉन्ड, डबल। ठीक है, एक स्टेप और दिखा देता हूं बच्चों, एक स्टेप और। ये R प्लस बनना है, ये Cl माइनस बनना है और RCl बनकर बाहर निकलना है। क्या कुछ यहां बचा, यहां पर भी तो इस इलेक्ट्रॉन को छीनने के कारण एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया। दैट्स वाई ये जो S है, यहां तो एक डबल बॉन्ड बना ही बच्चों, और एक सिंगल ऑलरेडी था, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ये वाला छीना इसने, वो फिर एक सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट कर गया और ये बनाया SO2। तो आप यूं समझ लो कि हमारा RCl ये रहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमारा HCl ये रहा, और क्या, और हमारा SO2 ये रहा, SO2। तो इस तरह हमारे पास ये जो रिएक्शन है डार्जन्स मेथड का, वो हम लोगों ने देख लिया। तो आज के इस वाले लेक्चर को यही रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम तुम हैलो अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसके खत्म होते ही हैलोअरीन्स में आ जाएंगे।
तो आज की क्लास बस यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। तब तक पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहे बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।